हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आपने देखा है कि आपका कल एग्जाम हुआ है आरपीएफ का। आरपीएफ के एग्जाम में आज तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं, चाहे वो अनुच्छेद से हो, चाहे संविधान संशोधन, चाहे शास्त्रीय न्याय, चाहे मैथ, यहाँ से आप लोगों को भर भर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी कल के सेकंड शिफ्ट में यहाँ से 10 के 10 क्वेश्चन सीधे सीधे 10 के 10 क्वेश्चन पढ़े फंसे हैं हमारी क्लास से। आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं। और आज की क्लास आप लोगों के लिए प्रमुख मेले और अनुच्छेद, प्रमुख मेले और त्योहार इसके ऊपर लेके आए हैं। ये यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज की क्लास आपके मेले के ऊपर लगा दी जाए। और ये इतने इंपॉर्टेंट मेले हैं, इतने इंपॉर्टेंट त्योहार हैं कि ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ एनालिसिस, आरपीएफ के एनालिसिस कराना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो कि एग्जाम में सीधे को देखने मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी कल के सेकंड से एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आर्टिकल से। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? आर्टिकल नंबर 21 क्या है? तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको तो हमने बताया ना आपको क्लास में कि आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 21। ये आपसे पूछ लिया गया है ना आसान क्लास से। और उसके बाद देखो एक और सवाल पूछा गया था, उस पे मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लगवाया था, वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ कि 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन किसके ऊपर था? तो क्या बताया था कि पहले हमारे मौलिक अधिकार, पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे ना, तो संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति के अधिकार को हटाकर विविध अधिकार में रख दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कौन से अनुच्छेद में रखा गया था, ये भी पूछ सकता है ना अगले शिफ्ट में। ये पूछा रखा गया 300 के ए में। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विविध अधिकार में रख दिया गया था। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया था। ये भी आपको ध्यान करना है। इसके बाद देखो कौन सा अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? अगला क्वेश्चन ये आ गया। देखो अभी तो आप लोगों को सर ने अभी हाल ही में जल्दी क्लास पढ़ाया है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो उसमें एक सिंपल क्वेश्चन आ गया था और सर ने बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा क्वेश्चन आ गया था? तो हमारे जो भी एक हो ये शास्त्रीय, ये नवीनतम था ना शास्त्रीय, तो हमारा नवीनतम था। तो ये पूछ लिया गया था कि शास्त्रीय कहाँ का नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये नवीनतम था। सर ने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लगाया था, तो यही तो डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो शास्त्रीय कहाँ का है? ये असम का है, असम का लोक नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान बता लेंगे हो गया आप लोग। और इसके बाद देखो एक और पूछा गया था कि हाँ ये हमने बताया नहीं है, लेकिन इसको भी काफी लोगों को पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हमारे देश में शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो सभी को पता होगा शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है शिक्षा मंत्री हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आसान तरीकों से कर लिए होंगे आप लोग। और अगर एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 30 वर्ष। 30 वर्ष ये भी बता। और राज्यसभा पूछ लिया जाए तो 35 वर्ष। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला देखो अनुसूची से हमने बताया था कि कौन से अनुसूची में क्या कहा गया था। तो सिंपल पहली अनुसूची पूछ ली गई थी कि यहां से ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसको भी हमने क्लास में पढ़ाया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कल की शिफ्ट में। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। इसी के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छा अभी 10वीं अनुसूची पूछी गई। अब आपसे हो सकता है कि पहली पूछ ले, पहली कब जोड़ा गया था, 11वीं कब जोड़ी गई थी और 12वीं कब जोड़ी गई थी? तो पहली कब जोड़ी गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो पहली जोड़ी गई थी तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?
तो ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि हमारे जो संविधान में पहले से 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन द्वारा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा, याद है? 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची हमारा जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा तैयार कीजिए, और एग्जाम से पहले इतना तैयार कीजिए कि हमने आपसे बताया ना कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जितना पढ़ाया गया वो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल क्वेश्चन। हाँ देखो, ये आज की क्लास हम लोगों ने इसलिए लगाया था कि यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहीं से एक ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गणगौर मेला कहाँ है, गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है, ये पूछ लिया गया था। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, ये पूछ लिया गया। इसलिए हम लोगों ने मेले की क्लास लेके आए हैं, और विश्वास करिए कि आने वाले जो भी आगे के एग्जाम है, जो भी आगे की शिफ्ट है, उसमें यहाँ से 100% 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गणगौर मेला पूछ लिया गया था, राजस्थान हो सकता है कल इनमें से कुछ और पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा पूछा गया था। ये भी हमने बताया था कि बताओ डीपीएसपी संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका अनुच्छेद पूछ लिया गया। तो किसमें है? 36 से 51 अनुच्छेद पूछा गया था। हो सकता है कल पूछ लिया जाता है किस भाग में, तो आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि भाग 4 में इसका प्रावधान है, ये पूछ लिया गया था। उसके बाद देखो, इस पे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये पूछ लिया गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद बताओ, ये पूछ लिया गया था। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद बताओ, किस अनुच्छेद में कहा गया? कौन सा अनुच्छेद था? 14 नंबर का। इसमें बताया गया समानता के अधिकार को, है ना? मैंने बताया ना, अधिकार से 2 प्रश्न पूछे गए। एक संपत्ति का अधिकार कब निकाला गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में रख दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछ लिया गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 14 में। ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, जो पढ़ा होगा वो आराम से कर ले जाएगा। अब देखो, एक हमने क्लास और लगाई थी, याद करो कौन सी क्लास थी? आधुनिक भारत की ना, आधुनिक भारत की हमने एक क्लास और लगाई थी। वहां से देखो क्वेश्चन पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? डेट बताओ, डेट पूछ ली गई थी। तो डेट तो क्या? 1930। कब? 1930, ये केवल ऑप्शन में था, तो 1930 हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पूरा पूछ लिया जाए तो 12 मार्च 1930 में, है ना? 12 मार्च 1930 को हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और कौन सा पूछा गया? देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी कल की फर्स्ट शिफ्ट का। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि जगन्नाथपुरी, हाँ जगन्नाथपुरी मेला कहाँ पे लगता है? ये भी पूछा गया था। तो कहाँ पे लगता है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। और एक और पूछा गया था संविधान से कि हाँ बस इतने ही हैं, इतने ही क्वेश्चन है, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो मान लो हमने केवल 2 शिफ्ट के बताए हैं। यहाँ से अपनी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से इसलिए कहते हैं क्लास को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से तैयार कीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा मैं 2-4 क्वेश्चन थे जो हमने लेके आए हैं आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग कर ले जाएंगे। तो आप लोग तैयार है ना आज की क्लास के? आज की क्लास में आप लोग तैयार हैं? तो कॉपी पेन आप अपने हाथ में रखिएगा, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, और जितना बताया वो नोट डाउन करके रखिएगा, और उसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 100% छपेगा, इतना जान लो। चलो कि स्टार्ट करते हैं। तो बहुत आराम पढ़ेंगे मेला और प्रमुख मेले त्योहार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोई बताएगा? बताओ बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। लिखो मेघालय। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। हरेला बताओ। देखो, एक हरेला है, एक हरेली है, कंफ्यूज मत होना। एक हरेला है और एक हरेली है, तो ये दोनों अलग अलग जगह मनाया जाता है। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। लिखो उत्तराखंड। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड।
हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। और हरेली कहाँ मनाई जाती है? ये देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कंफ्यूज मत होइए, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। देखो याद करने का तरीका देखो, हरेला आ की मात्रा आ रहा है ना, उत्तराखंड में भी आ की मात्रा आ रहा है, और हरेली में देखो ई की मात्रा आ रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा आ रहा है। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। अगला था हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल को इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है। हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिशूलपुरम, त्रिशूलपुरम कहाँ मनाया जाता है? केरल। त्रिशूलपुरम महोत्सव केरल में। लाई हरोबा, ये भी लिखो इंपॉर्टेंट। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में लाई हरोबा मणिपुर। बोनालू बताओ, बोनालू कहाँ मनाया जाता है? बताओ, याद करो, याद करो। बोनालू महोत्सव तेलंगाना, लिखो तेलंगाना। बोनालू महोत्सव तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बोनालू महोत्सव। अगला है नुआखाई। नुआखाई बताओ कहाँ पे? ओडिशा, लिखो ओडिशा। नुआखाई महोत्सव ओडिशा। सूरजकुंड कहाँ मनाया जाता है? लिखो सूरजकुंड फरीदाबाद, हरियाणा में, है ना, हरियाणा लिखो। सूरजकुंड हरियाणा में, सूरजकुंड महोत्सव हरियाणा में। अगला है चारकूट महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छापो छापो जल्दी बताओ, कहाँ मनाया जाता है चारकूट महोत्सव? देखो मिजोरम, मिजोरम में, मिजोरम में। अगला बताओ लोसुंग, लोसुंग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, सिक्किम लिखो, लोसुंग सिक्किम। जल्लीकट्टू बताओ, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, तेलंगाना लिखो। जल्लीकट्टू बताओ छाप के कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु की तेलंगाना? जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु की तेलंगाना लिखो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक ना समय। तो बांग्ला उत्सव मेघालय, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, त्रिशूलपुरम केरल में, लाई हरोबा मणिपुर, बोनालू तेलंगाना, नुआखाई ओडिशा, और अगला है सूरजकुंड मेला हरियाणा में, चारकूट महोत्सव मिजोरम में, और लोसुंग सिक्किम में, और जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला बताओ ट्यूलिप महोत्सव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, लेकिन ये भी ये नया बनाया गया, अभी नया हुआ है। तो ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, लिखो जम्मू कश्मीर। अच्छा खर्ची पूजा, लिखो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा में। अंबुबाची का मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची का मेला कहाँ मनाया जाता है? असम में, कई बार पूछा गया है। ये बताओ बिहू, ये भी लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। बिहू भी कहाँ का है? ये भी असम का है। अच्छा बथुकंबा कहाँ का है? तेलंगाना, लिखो तेलंगाना। बथुकंबा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना। बस नोट करते जाइए, नोट करते चलिए, इसके बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सभी लोग नोट करते चलेगा। तो कहां पे पहुंचे? बथुकंबा तेलंगाना। अटकल पोंगल, देखो यहां पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, अटकल पोंगल अलग है और पोंगल अलग है। तो पोंगल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और अटकल पोंगल कहां मनाया जाता है? ये केरल में। बस इतना ध्यान रखना कि अटकल पोंगल केरल में और पोंगल तमिलनाडु में। और मेदराम यात्रा मेला, ये भी बताओ कहां मनाया जाता है? मेदराम यात्रा मेला, चलो इसको बताओ छाप के कमेंट बॉक्स में। फूलदेई महोत्सव लिखो उत्तराखंड, फूलदेई महोत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड। अच्छा खीर भवानी मेला लिखो, खीर भवानी मेला कहां मनाया जाता है? खीर भवानी मेला कहां मनाया जाता है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगला बताओ गणगौर महोत्सव, यही पूछा गया था, राजस्थान। गणगौर महोत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान। श्री अन्न महोत्सव, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। श्री अन्न महोत्सव कहां मनाया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उगादि कहां का है? उगादि कहां का है? केरल का। उगादि केरल का है कि कर्नाटक का? उगादि महोत्सव कहां का? याद करो, उगादि है कर्नाटक का, कर्नाटक। उगादि महोत्सव कर्नाटक का। सरहुल कहां का है? झारखंड, लिखो झारखंड। सरहुल महोत्सव झारखंड। दुर्गा पूजा कहां का है? दुर्गा पूजा महोत्सव कहां है बताओ? दुर्गा पूजा सरहुल हो गया झारखंड, उगादि हो गया कर्नाटक, श्री अन्न महोत्सव यूपी का, और गणगौर राजस्थान का। दुर्गा पूजा लिखो पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा लिखो पश्चिम बंगाल। अगर बताओ ओणम कहां का है? ये केरल का था। ओणम कहां का है? केरल का। ऊंट महोत्सव बताओ, ऊंट महोत्सव लिखो राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बीकानेर में, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में आपका कौन सा महोत्सव मनाया था? ऊंट महोत्सव। एथुरा महोत्सव बताओ कहां का है? ये लिखो आपका एथुरा महोत्सव
आप लोग ये हमें बताएंगे HW, वो मैं बताएंगे सेक्शन महोत्सव। तो ये हमारे है कुछ 25-30 क्वेश्चन है, 25-30 महोत्सव मेले हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। और एक बार और रिवाइज करते हैं, बांग्ला आपका मेघालय में, हरेला पूछा जाए तो उत्तराखंड और हरेली पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, और हार्नबिल के बाद आता है लाई हलोबा, लाई हलवा कहाँ है मणिपुर, बोनालू तेलंगाना, नुआखाई ओडिशा, सूरजकुंड हरियाणा, चार महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो मिजोरम में, लोसू कहाँ का है सिक्किम में, जल्लीकट्टू है तमिलनाडु में। इसमें जल्लीकट्टू में भैंसों की दौड़ कराई जाती है, उसके ऊपर एक महोत्सव बनाया जाता है कि जल्लीकट्टू पूछा जाता है, जल्लीकट्टू किस राज्य का है तो आप बता देंगे कि तमिलनाडु का है। अगला बताओ ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर, खची पूजा त्रिपुरा, अंबुबाची का मेला असम, और बिहू भी असम में, बथुकंबा तेलंगाना, अटकल पोंगल केरल। अगर पोंगल पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु, अटकल पोंगल पूछ लिया जाए तो केरल में। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। अगला पूछा जाए मेलराम यात्रा मेला, ये आप लोग हमें बताएंगे। फूलदेई उत्तराखंड, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, गढ़गौर महोत्सव कहाँ का है, गढ़गौर महोत्सव राजस्थान, श्री अन्न महोत्सव यूपी, उगादी कहाँ का है कर्नाटक का, उगादी कहाँ का है कर्नाटक का, सरहुल कहाँ का है झारखंड, और दुर्गा पूजा कहाँ का है पश्चिम बंगाल में, ओणम पूछा जाए तो केरल का आप बताएंगे, और फूड महोत्सव पूछा जाए तो राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है, और एथुरम आपको हो में बताना है। इसको तो मेलराम यात्रा मेला कहाँ मनाया जाता है, मेलराम यात्रा मेला तमिलनाडु में नहीं लिखेगा, देखो तेलंगाना, तेलंगाना मेलराम यात्रा मेला आपको कहाँ मनाया जाता है तेलंगाना। तो ये रही हमारी आज की क्लास। हमें पूर्ण विश्वास है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और पूछा भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि अगले शिफ्ट में ना पूछा जाए, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और बस आप लोग इस क्लास को अच्छे से तैयार कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों परिवारों और भाई बहनों के साथ पढ़िएगा और अच्छे से शेयर कीजिएगा, और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और बाकी आपका एग्जाम ठीक आ रहा है और पढ़ते रहिए। बाकी आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, नई क्लास लेके आते हैं, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोगों को सारा पढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।